राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म भाग 10। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगी। एक दिन जलंधर ने रहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नाम का दूत स्वर्ग में भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा कि मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र ही वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे स्त्रूप पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंकासुर ने भी वही शरण ली। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह समाचार जलंधर को सुनाया, तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुभ निशुभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गई और उन्होंने स्वर्ग में नंदनवन जाकर अधिकार कर लिया। सब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचार्य पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र सुनी भी नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, हे बृहस्पति, द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियां मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचार्य को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज, यह बात सुनकर द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर समुद्र में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचार्य के